साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ कक्षा 12 चैप्टर 11 एल्कोहल फिनॉल और ईथर, जिसमें हमने एल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो सबसे पहले हम फिनॉल क्या है, फिनॉल का नामकरण, साधारण और आईपीसी, उसके बाद फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में आज की क्लास में हम बात करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिनॉल। अब सीधी सी बात है कि फिनॉल को आपको समझना, तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि बेंजीन वलय के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने बेंजीन वलय के ऊपर जब OH जोड़ देते हैं, बेंजीन वलय के ऊपर OH जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल, तो फिनॉल के लिए याद क्या करना, बेंजीन वलय के ऊपर जब OH होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब देखो, बेंजीन का सबसे सरलतम OH को हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि बेंजीन का सबसे सरलतम, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है। अब सीधी सी बात है, क्या हुआ कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हमने किससे कर दिया, OH, उसको हम कहते हैं फिनॉल। फिर से क्लियर होना चाहिए, फिनॉल का मतलब बेंजीन वलय के ऊपर अगर आपने OH जोड़ दिया तो उसको आप क्या कहोगे, फिनॉल। अब सबसे विशेष बात, फिनॉल का साधारण भाषा में भी इसको फिनॉल कहते हैं और IUPAC नामकरण में भी इसको फिनॉल ही कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि फिनॉल का IUPAC नाम क्या होता है, तो फिनॉल का IUPAC नाम भी पूछे तो क्या होगा, फिनॉल ही होता है। अब देखो यहाँ पर जब ये बेंजीन वलय आई है तो यहाँ 3 कंडीशन आपने पढ़ी होगी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें समझा दूँ कि ये बेंज, इसको यहाँ बनाते फिर अपने जगह स्पेस है, ये एक बेंजीन वलय, ये दूसरी बेंजीन वलय और यहाँ पर हमने 3 बेंजीन वलय बना ली। अब देखो, सपोज करते हैं कि इनमें काउंटिंग पर चलता है कि एक बेंजीन वलय में एक समूह 1 नंबर पे जोड़ दिया, दूसरा यहाँ पे, काउंटिंग तो कैसे भी हो सकती है। तो अगर एक समूह 1 नंबर पर और दूसरा समूह 2 नंबर पर हो तो उसके लिए हम ऑर्थो शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका, ऑर्थो, शॉर्ट में किससे लिख देते हैं, ओ से। तो अगर बेंजीन वलय पर अगर 2 समूह, एक 1 पे दूसरा 2 पे जुड़ा हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और यदि एक समूह 1 नंबर पे जुड़ा और एक 3 नंबर पे, 1 2 3, तो एक समूह 1 नंबर पर दूसरा 3 पे, तो वहाँ के लिए हम मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, मेटा, और इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि एक नंबर पे और दूसरा समूह है 4 नंबर पे जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट किया जाता। तो यहाँ बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर बेंजीन वलय में, बेंजीन वलय पर एक समूह 1 और 2, 1 2 का रिलेशन, सीधी सी बात है। अब जनरल काउंटिंग, जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग की जाती है। तो 1 2 का रिलेशन है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑर्थो। 1 3 के रिलेशन के लिए मेटा, 1 4 के रिलेशन के लिए पैरा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब फिनॉल के कुछ कंपाउंड हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे फिनॉल लिखा OH, तो बेंजीन वलय के ऊपर अगर OH जुड़ा है तो इसको हम फिनॉल कहेंगे, चाहे साधारण भाषा में या IUPAC नामकरण में क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है। अब देखो हम क्या कंडीशन चेंज कर रहे हैं, मैंने ये बेंजीन वलय बनाई, अरे फिनॉल का मतलब तो OH होता है, फिनॉल का मतलब तो क्या होता है, OH। अब जो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, बेंजीन वलय के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो, टोलुइन। ये तो याद होगा कि बेंजीन वलय के ऊपर CH3 जुड़ा, तो या तो आप बोल सकते हो उसको मेथिल बेंजीन, या सीधा बोलते हैं टोलुइन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक OH जोड़ दिया। इसकी 3 कंडीशन ऐसे बना लेते हैं, बेंजीन वलय के ऊपर OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, और बेंजीन वलय के ऊपर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे अगर बेंजीन वलय के ऊपर OH और CH3 दोनों जुड़े हो, बेंजीन वलय के ऊपर OH और CH3 दोनों जुड़े हो तो उसके लिए हम किसरोल शब्द, किसरोल
क्या लिखा, किसरोल कहते हैं उसको। बेंजीन वाले के ऊपर अगर OH और CH3 दोनों जुड़े हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसरोल। अब देखो ये जो काउंटिंग सिर्फ क्रियात्मक समूह से होगी तो इसको हम 1 नंबर देंगे और ये कितने नंबर पे होगा, 2 नंबर पे। तो अगर 1-2 का रिलेशन है तो इसका साधारण भाषा में नाम हो जाएगा ऑर्थो किसरोल। क्या हो गया, ऑर्थो किसरोल। अब देखो इसमें काउंटिंग करें, क्रियात्मक समूह से काउंटिंग हो तो 1 2 3, तो 1 3 के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मेटा किसरोल। क्या बोलेंगे, मेटा किसरोल। और ये हो गया 1 4 का रिलेशन, 1 2 3 4, 1 4 का रिलेशन है तो इसको हम बोलते हैं पेरा किसरोल। क्या कहेंगे, पेरा किसरोल शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि यदि, पहली बात तो आपको ये याद करना कि अगर बेंजीन वाले के ऊपर CH3 और OH दोनों समूह है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किसरोल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कंडीशन देख लीजिए, अगर 1 2 का रिलेशन तो ऑर्थो किसरोल, 1 3 का तो मेटा किसरोल, और 1 4 का रिलेशन है तो पेरा किसरोल शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं इनके नामकरण की, इनका IUPAC से नामकरण। तो सीधी सी बात है कि इतना तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि देखो बेंजीन वाले के ऊपर OH जुड़ा हुआ तो फिनोल हो गया, बेंजीन वाले के ऊपर OH है तो फिनोल है। अब CH3 को आप बोलते हो मेथिल, मेथिल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल फिनोल। तो इसका नाम भी आप समझ जाओगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो गया, 3 मेथिल फिनोल। और इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। तो बात करें कि बेंजीन वाले के ऊपर रिलेशन देख लोगे तो 2 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल और 4 मेथिल फिनोल। और साधारण भाषा में इनको किसरोल कहते हैं। क्लियर है। एक तो आपके NCERT बुक में ये दे रखा था, इसके अलावा फिर जब 2 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़े हो तब उसका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो नोट कर लिया आपने। अब देखो आगे बात करें। तो अपना बेंजीन का सबसे सरलतम व्युत्पन्न हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाता है। अब जब बेंजीन वाले पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़े हो तब कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पे कि बेंजीन वाले एक OH दूसरा OH, बेंजीन वाले एक OH दूसरा OH, बेंजीन वाले एक OH दूसरा OH। क्लियर होगी बात। अब देखो बात करें, अगर साधारण भाषा में बात करें, देखो ये तो रिलेशन हो गया 1 2 का, ये हो जाएगा 1 2 3, ये 1 2 3 4। अब चाहे आप इधर से काउंटिंग करो या इधर से, समान समूह तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना कि अगर बेंजीन वाले पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ा हो और 1 2 का रिलेशन हो तो उसे केटेकोल कहते हैं, केटेकोल। अगर बेंजीन वाले पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो और 1 और 2 का रिलेशन हो तो उसे केटेकोल कहते हैं, केटेकोल कहते हैं। और अगर 1 3 का रिलेशन है तो रिसोर्सिनोल कहते हैं। 1 3 का रिलेशन हो तो रिसोर्सिनोल कहते हैं। और 1 4 का रिलेशन हो तो याद करना विशेष हाइड्रोक्विनोन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्विनोन, या इसको हम क्विनोल भी कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। किसी का क्वेश्चन आ जाएगा केटेकोल का IUPAC नामकरण लिखें, तो पहले जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक हम इनका IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। तो बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। केटेकोल अर्थात बेंजीन वाले पर OH कितने, 2, 1 और 2 वाले रिलेशन पे, मतलब ऑर्थो वाले रिलेशन पे। अगर पूछे रिसोर्सिनोल तो बेंजीन वाले पर 2 OH 1 और 3 के रिलेशन पे, जिसको मेटा बोलते हैं। और यदि
1,4 का रिलेशन होगा तो उसको हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, अंतर लास्ट में, नॉन क्विनोल। ठीक है, अब हमें इनका आईपी से नामकरण करना है, तो सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं है। बेंजीन तो गई, एक हाइड्रोक्सी समूह 1 नंबर पे और दूसरा 2 नंबर पे, तो सीधी सी बात है OH के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, ओल का। कितने ओल हुए, 2। अब रिलेशन बता दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाईओल, बेंजीन 1,2 डाईओल। इसका क्या हो जाएगा, क्लियर समझ गए होंगे, बेंजीन 1,3 डाईओल, बेंजीन 1,3 डाईओल। और इसका हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाईओल, बेंजीन 1,4 डाईओल। तो ये था आपका एल्कोहल का नामकरण। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नामकरण से कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जब अपने बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम लगती है, बोर्ड एग्जाम होती है, उसके पेपर में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, ये जो 4 अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इन चैप्टर में से किसी न किसी चैप्टर में ज़रूर नामकरण का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल अगर इन सभी चैप्टर को जब टॉपिक हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसका साधारण और आईपी से नामकरण पढ़ाते हैं कि एक तो वहाँ से वो टॉपिक क्लियर हो जाए, दूसरा जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तब ये कंपाउंड आए, तब हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं, तो इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं।